मध्य प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसी पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी एक विशेष साधना शुरू करने जा रही है। पचमढ़ी बीजेपी के लिए आत्म मंथन और विचार चिंतन करने की भूमि बनने जा रही है। बीजेपी अपने सांसदों और विधायकों को पार्टी की रीति नीति के अनुरूप संवाद शैली और आचरण का प्रशिक्षण देने जा रही है। इसके लिए 14, 15 और 16 जून को पचमढ़ी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रस्तावित है। शिविर में लोकसभा, राज्यसभा सांसदों और विधायकों को मर्यादित व्यवहार और तय विषयों पर ही बयान देने की दिशा में प्रशिक्षित किया जाएगा। खास तौर पर ये हिदायत दी जाएगी कि किसी भी संवेदनशील विषय पर अनाधिकृत टिप्पणी से पार्टी की छवि को नुकसान हो सकता है। इसीलिए नेता और कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन से हटकर बयान न देने की सख्त नसीहत दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 14 जून को ट्रेनिंग शिविर की शुरुआत करेंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों को टिप्स भी देंगे। ट्रेनिंग सत्र का समापन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर सकते हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ट्रेनिंग में पूरे समय मौजूद रहेंगे। 4 साल पहले बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित किया गया था, जिसके लिए इस बार मध्य प्रदेश की रानी पचमढ़ी को चुना गया है। बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पचमढ़ी में लगेगी। बीजेपी की पाठशाला, सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में सियासी साधना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे नेताओं की क्लास। पार्टी की रीति नीति के अनुरूप आचरण का प्रशिक्षण। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जानकारी। 14, 15 और 16 जून को लगेगा ट्रेनिंग कैंप। 14, 15, 16 को सांसद और विधायक को प्रशिक्षण वर्ग में, 14 तारीख को देश के गृह मंत्री जी इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन यह चलेगा, तीसरे दिन समापन होगा। जहां एक तरफ बीजेपी इस प्रशिक्षण को आचार व्यवहार और कार्यशैली में सुधार का शिविर बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सेना की शान और शक्ति के अपमान का आरोप लगा रही है। प्रशिक्षण हमारे कार्यशैली को बढ़ाने का काम करता है। हमारे आचार व्यवहार किस प्रकार से हमें सामाजिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए अपनाना है, इसकी सीख हमें दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है, इसलिए पचमढ़ी में ट्रेनिंग, मतलब अभी भी ट्रेन नहीं हुए, इतने सालों के सत्ता के बाद भी तुम्हारे सांसद और विधायक ट्रेन नहीं हुए, तो ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये 3 दिवसीय शिविर सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर पार्टी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न सिर्फ नेता और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जन संपर्क की कला से परिचित करवाएगा, बल्कि संयमित व्यवहार, मर्यादित आचरण और संवेदनशील विषयों पर उचित भाषा का कौशल भी सिखाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में बीजेपी जनप्रतिनिधि नई ऊर्जा और नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष के सीधे सवाल और अतीत का हालिया पन्ना भी सबके सामने है, जिसमें भाजपा के कुछ नेताओं की लिखी इबारत को अनुशासन की खड़िया की बेहद जरूरत दिखाई दी। ऐसे में देखना ये होगा कि इस सियासी पाठशाला से पार्टी में अनुशासन और विचारधारा को कितनी स्थिरता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और आज एजेंडे में चर्चा करेंगे सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में जो सियासी साधना होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों की। तो इस सियासी साधना में क्या होगा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वो कौन सी चीज़ें जो इन राजनीति के साधकों को वह बताया जाएगा, कौन वहाँ प्रशिक्षण के लिए कैसी और सारी बातें होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया को लेकर भी ट्रेंड किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि फोकस किया गया इस बात पर कि ये जो बेलगाम बयानबाजी जो होती है, छोटी छोटी बातों पर अपने थॉट से परे जाके कुछ भी बोल देना, लोकल इश्यूज, स्टेट इश्यूज से भी परे जाके राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बेबाक बयानबाजी कर देना, इस बयानबाजी से पार्टी की और खुद की तो छवि प्रभावित होती है,
पूरे का पूरा एक मौका मिल जाता है विपक्ष को भी सत्ता पक्ष को घेरने का। तो बहुत सारी बातें हैं और ये प्रशिक्षण कितने आवश्यक हैं और ये प्रशिक्षण लेने के बावजूद भी क्या इस पर अंकुश लग पाएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर नजर। अमित शाह नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या टिप्स देंगे? क्या ये सोशल इंजीनियरिंग और तकनीक की पाठशाला है? क्या प्रशिक्षण शिविर में बनेगी 2029 की चुनावी रणनीति? कांग्रेस क्यों उठा रही ट्रेनिंग कैंप पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों का तारुफ आपसे मैं करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के सचिव पवन पटेल जी। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया पैनलिस्ट प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी की तरफ से। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, सवाल सबसे पहले आपसे, इस शिविर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और जिनको इस शिविर की सबसे ज्यादा आवश्यकता है उनको बुलाया गया है कि नहीं? इसमें जितने भी विधायक सांसद हैं, 29 लोकसभा सांसद और 163 से ज्यादा जो विधायक हमारे आज की डेट में, उन सभी को अपेक्षित इस बैठक में किया गया है। वे सभी जनता पार्टी में सतत संवाद और संपर्क की जो बेला चलती रहती है, जिसमें अभी अगर हम बात करें तो संकल्प से सिद्धि को लेकर के 1 महीने का अभियान चल रहा है, जिसमें तमाम तरह के जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे और संगठनात्मक भी वो उस कार्य को किया जाएगा, जिसमें चाहे 5 जून को जो पर्यावरण दिवस था उसको लेकर चर्चा की गई, या 11 जून को इसका एक प्रशिक्षण हमारा भी भोपाल में हुआ था संगठनात्मक दृष्टि से, 1 दिवसीय जो था। और 11 तारीख को जो 11 साल बेमिसाल मोदी जी के कार्यकाल को हो रहे हैं उन पे चर्चा की जाए, जिसमें सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधियों को ही उस सब चीजों को ले जाकर के जनता के बीच में संवाद स्थापित करना पड़ेगा और लाभार्थियों के साथ में, हितग्राहियों के साथ में। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 21 जून जो विश्व हमारा योग दिवस आ रहा है, जिसको बनाया गया, उसके ऊपर भी जनता को जागरूक करना, जिसके लिए हिट इंडिया फिट इंडिया का कॉन्सेप्ट भी लेकर के माननीय मोदी जी चले थे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस की, उनकी जयंती 6 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद में आता है आपातकाल संविधान की हत्या दिवस 25 जून का। तो ऐसे अलग अलग कार्यक्रम जो है वो पूरे सतत 1 महीने चल रहे हैं, जिसमें जनप्रतिनिधियों की भी उतनी ही सहभागिता होनी है जितनी की संगठनात्मक दृष्टि से पदाधिकारी की। तो इन सब का प्रशिक्षण करना, उसको किस बीच में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सत्ता के साथ में संगठन का तालमेल बिठाना समय अभाव के कारण कभी कठिन हो जाता है। तो इन सब चीजों को लेते हुए साथ में संगठन के साथ में सत्ता की जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे जनता के बीच के जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ में किस तरीके से तालमेल बैठ पाए और किस तरीके से इसका समावेश समाज के साथ हो पाए, जिसमें हमारा सबसे जो मुख्य है वो सबसे बड़ा लंबा अभियान जो 3 महीने, लगभग 2 महीने 3 महीने चलेगा, पर्यावरण की जाएंगी और अपनी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। जी, एक मैं कमेंट ले लेता हूं पवन का। पवन जी, ये प्रशिक्षण शिविर या चिंतन शिविर, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी की बात नहीं, ऐसे शिविर तो मेरे ख्याल से सारी पार्टियों की आवश्यकता होती ही है और आपके यहाँ भी होते रहते हैं। तो एक तो आज के संदर्भ में वर्तमान परिवेश में अपन देखें, और ये परिवेश से मेरा मतलब है कि एक तो तोल मोल के बोल, एक तो ये भाव है ही, दूसरा जो टेक्नोलॉजी जो आ रही है जिसका कि आज बहुतायत यूज आपके यहाँ भी होता है, सभी क्या होता है, इन सब पे आप इस प्रशिक्षण शिविर से जोड़ते हुए क्या ओपन रिमार्क देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये कि भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ये पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। उसी के तहत इनका एक ये बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है, हर इवेंट को ही बड़ा कर देते हैं। मैं, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता फलसफा पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्य करती है, उसी के हिसाब से कार्य कर रही है। हम कहते हैं अगर इनके प्रशिक्षण शिविर में दम होता तो 4 साल पहले जब 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाकाल में हुआ था, उस प्रशिक्षण को अटेंड करने के बाद विजय शाह जैसे प्रोडक्ट निकले हैं ना,
उस प्रशिक्षण शिविर को अटेंड करने के बाद मनोहर लाल धाकड़ जैसे प्रोडक्ट निकले हैं इनके ना, उप मुख्यमंत्री देवड़ा जैसे प्रोडक्ट निकले हैं ना, उसका क्या ये इवेंट बनाते हैं, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। पूरी दुनिया नहीं देख रही हुई कि एक तरफ आप प्रशिक्षण की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ विजय शाह को 3-3 कैबिनेट मीटिंग में नहीं बुला रहे हो, नाटक मचा हुआ। पहले आप उसके एफआईआर नहीं करोगे, जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर बोलेगा एफआईआर करो तब एफआईआर करोगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का अगला पेपर पढ़ा हमने कि आपने छल किया है, आपने जो उसकी पूरी धाराएं हैं, पूरा जो गुनाह है उसको उसमें जिक्र ही नहीं किया। इसके बाद कर दिया कि वीडियो ढूंढ रहे हैं। कितनी बड़ी नाटक चल रहा, सोचिए आप। आज के जमाने में ये टेक्नोलॉजी की बात करते संभव कि वीडियो ना मिल पाए, तो ये अगर इनका सचमुच इस टाइप का काम करना है तो ये अपने आचरण में उतार के दिखाएं। विजय साहब को इस्तीफा दिलवा दे, देवड़ा जी को इस्तीफा दिलवा दे, मनोहर लाल धाकड़ को फांसी चढ़वा दे, कुछ तो ऐसा करें। ये करेंगे कुछ नहीं, ये बतौलेबाजी करेंगे, सिर्फ बतौलेबाजी करना है, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना है ये। और इस प्रशिक्षण जी मैं कह रहा हूं, देखिए पवन जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, पार्टी शाह पर कोई एक्शन ले रही होगी या जो भी उनका एक वो क्राइटेरिया रहा होगा, उसमें पार्टी की छीछा लेदर हुई उस पूरे मामले में। और मानना सबका यही है कि उनको उनसे विजय शाह से तुरंत एक मिनट विजय शाह से तुरंत इस्तीफा लिया जाना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आपका तो पार्टी अध्यक्ष ही यहाँ घोड़ों की वैरायटी बता रहे हैं यहाँ के यहाँ, और अपने पार्टी के जो बड़े बुजुर्ग जो लीडर हैं उनके नाम लेके संबोधित कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता तो सभी को है। नहीं, देखिए हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम ये बात कही रहे हैं कि घोड़े के कम से कम गधों की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम पार्टी वो जनता कर रही है, वही तो बोल रहे हैं। हम तो प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात करें। सिंपल सी बात है, उसको आप उस कहावत को किसी और में चरितार्थ करो। कई सारी ऐसे कहावतें होती हैं, तो उस चीज को उस कहावत में चरितार्थ करके कुछ भी बोलते रहे, उसका मतलब नहीं निकलने वाला है। कई सारी कहावतें जो बोलती है वो कहावतें अक्षरशः फिट नहीं होती हैं। उस कहावत का बोलने का मतलब क्या हो जाता है, समझाने का प्रयास क्या होता है। मैं आपका जवाब ले लेता हूं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, 2-3 बात उन्होंने पवन जी ने बोली हैं। एक तो विजय शाह को लेकर भी उन्होंने कहा है कि वास्तव में आपके यहाँ इतने प्रशिक्षण शिविर होते हैं, बावजूद इसके ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं। अगर मैं बात करने जाऊं पवन जी की ही भाषा में, अगर जवाब देना चाहूं, बाबूलाल चंडेल जैसे इनके पास में भी है जिनके ऊपर एफआईआर कटा हुआ है, एट्रोसिटी एक्ट कायम है, और तैनात बहन जो नौकरी कर रही थी उसके ऊपर किस अभद्र शैली में उन्होंने गालियां बकी थी। उसके बाद भी आज तक बाबूलाल चंडेल जैसे नेताओं के ऊपर लोग कार्रवाई नहीं कर पाए, वो भी छोड़िए। गधे घोड़े, यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो पिल्ले से भी कार्यकर्ता की तुलना करती कि जो ज्यादा भूखता है उस पिल्ले को लाओ, उसको कार्यकर्ता बना दो। इस प्रकार की अपमानजनक भाषा कार्यकर्ताओं के लिए बोलना कहां तक शोभनीय है, ये तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो यह है कि इनका मूल्यांकन वो व्यक्ति कर रहा है जिसके नेतृत्व में इनकी पार्टी हार चुकी है। खुद इनकी कांग्रेस अपने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इतने सारे चुनाव हारी, और वो व्यक्ति दूसरों को सर्टिफिकेट देगा, ये तो कहीं से समझ में नहीं आता है। उसके बाद इनके जो मंत्री हैं लक्ष्मण सिंह जी, उनके ऊपर सवाल खड़े कर देते तो ये लोग निष्कासन की प्रक्रिया शुरू कर देते। जवाब ले लेते हैं पवन जी का। पवन जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भारतीय बताया, हमने पहले बताया, भाजपा का जो फलसफा है, इनका मूल्यांकन सिर्फ हार और जीत से होता है, चरित्र से नहीं होता है। पवन जी, सत्य बोलने की तो ताकत रखी। क्या आप तो पिल्ले हैं? आप बताइए, क्या आप स्वीकार करते हैं? आपने तो सेना के लोग को आतंकवादियों की बहन बोल दिया। ये दोनों बल्ले बराबर है। आप लोग का तमाशा मचा के रखे। गुटबाजी से आपकी पार्टी में करना पवन जी उचित है? हम बता रहे हैं, इस प्रशिक्षण शिविर में सिखाया जाएगा कि हमने चुनाव में मोदी जी ने बोला था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो अब जब तुम वोटर के पास जाना और वो बोलेगा भैया 2 करोड़ रोजगार स्टूडियो में बैठ के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ तो किया नहीं। जी जी, हर साल दोनों की बात करेंगे, हर साल झूठ बोलेंगे, बड़े बड़े आयोजन। पवन जी एक सेकंड, दोनों सम्मानीय मेंबरानों से मेरा आग्रह है, 1 मिनट। आप लोग कहीं तो गुलामी की बेड़ प्रियंका जी 1 मिनट। अरे गुलामी आप सिखाओगे? गुलामी संघ की क्या भूमिका? पवन जी और प्रियंका जी करते थे, तिरंगे का अपमान किया। पवन जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक मिनट, गजब है यार, गजब। पवन जी मुझे ऐसा हमको सिखाएंगे। वाह पवन जी, एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि एक मेरी करने वाली पार्टी। पवन जी मेरी बात तो सुनिए। पवन जी स्टॉप, पवन जी एक मिनट। पवन जी मुझे ऐसा, प्रियंका जी आप भी चुप रहिए 1 मिनट। एक मिनट प्रियंका जी आप भी रुकिए जरा। मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाल ही एक प्रशिक्षण शिविर की जरूरत तो यही पड़ जाएगी। एक ओपन रिमार्क, एक रिमार्क में ले लेता हूं देवदत्त जी का। दुबे जी,
वास्तव में ये बहुत आवश्यक इन चीज़ों की, क्योंकि कई सारी चीज़ें इन प्रशिक्षण शिविरों के जरिए सामने आती हैं। कई नवोदित विधायक रहते हैं, कभी नवोदित सदस्य रहते हैं, उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, टेक्नोलॉजी की प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो हॉट इश्यूज जो बन जाते हैं कि वास्तव में आपको, जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको बड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। और बार बार शिविरों के बावजूद भी ऐसा होता है, दोनों पार्टियों, सभी पार्टियों में होता है। बिल्कुल योगेश जी, आप सोचें कि जनप्रतिनिधि होते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन तो वैसे ही प्रशिक्षित होना चाहिए, उनको लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए कि हम नेतृत्व कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी भी दल का हो। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति में प्रत्येक दल में बड़बोलेपन नेताओं के बयान आते ही हैं। कुछ वो ये नहीं सोचते कि वो क्या बयान दे रहे हैं, मर्यादा, कभी औरतों के बारे में, कभी किसी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बयान हैं, आप हम सब जानते हैं। लेकिन तब और ज़्यादा परेशानी होती है कि कोई नया विधायक हो, नया पहली बार का नेता हो, करे तो बात अलग है। जैसे 8 बार के चुनाव जीते विजय साय हैं, कितनी बार वो प्रशिक्षण, बीजेपी हर 5 साल में एक प्रशिक्षण करती है, और कितनी बार प्रशिक्षण लिया होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्वप्रेरित ठीक रहते हैं, मर्यादित रहते हैं, संयमित रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं, और कुछ लोग हर बार ये सीमाएं लांघ जाते हैं। तो अब राजनीतिक दलों की ये बात है कि एक तो प्रशिक्षण भी दें, और ऐसे लोगों को जब तक वो पनिश नहीं करेंगे, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक और लोग सबक नहीं सीखेंगे। क्योंकि आप बार बार प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, बार बार आपको हिदायत दे रही है, बार बार आप गलती कर रहे हैं। एक बार करें तो ठीक है, आपकी कई बार की गलती है। तो जो आदतन टाइप के हो जाते हैं कि हमें बोलना ही है, कुछ लोगों को सुर्खियों में बने रहने की आदत है कि वो ऐसे बयान देंगे, किसी की इमेज ही बन जाती है कि वो इस टाइप के बयान देंगे। जैसे दिग्विजय सिंह की एक इमेज कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है कि वो इस टाइप के बयान देंगे कि सेकुलरिज्म को, जो भी मतलब सब जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही दुबे जी, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों को पनिश नहीं किया जाएगा तब तक ये परंपरा जारी रहेगी। और आप अंदाज लगा लीजिए ये बोलना कितना घातक होता है। कई बार आपके मुंह से निकला गया एक वाक्य जो है पूरे चुनाव को प्रभावित कर देता है। और कई नेताओं की तो इमेज अब ऐसी बन गई कि वो कुछ भी बयान देंगे तो लोगों ने उनको गंभीरता से लेना ही बंद कर दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये नेताओं की खुद के भी लिए भी एक संकट है। पर ठीक है, आप तो हार जाएंगे और घर बैठ जाएंगे, लेकिन पार्टी की मट्टी पली तो मत करिए आप। तो ये चीज है जो राजनीति की साख गिर रही है। बिल्कुल नेताओं के प्रति वो श्रद्धा आस्था नहीं रही। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप आइकॉन है भाई, आप जीत के आते हैं, उस क्षेत्र के आइकॉन तो आप ही हैं। तो मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूँ प्रियंका जी, ये जो प्रशिक्षण शिविर, फिर पचमढ़ी, और आजकल एक नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है कि पुराने जो जननायक हैं उनके नाम पर अलग अलग स्थान ढूंढना और फिर वहाँ जाके प्रशिक्षण करना या बैठकें करना। तो क्या ऐसे स्थानों पर कुछ विशेष, अब जैसे पचमढ़ी की तो मान सकते हैं कि एक वहाँ की फिजाएँ अलग है, वहाँ की वादियाँ अलग हैं, हो सकता है कुछ प्रकृति से कुछ प्रेरणा मिल जाए और कुछ साधना में कुछ सुफल प्राप्त हो जाए। तो इस पर भी आप बात करिए कि अलग अलग जगहों पर जाने की बहुत आवश्यकता है। और ओवरऑल जो है, जब तक पनिशमेंट नहीं होगा, ये बात तो एक निकल के सामने आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई निश्चित तौर पे होती है और होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन और कैडर बेस्ड पार्टी है, तो ये चीज को मैं खुले मन से स्वीकार करती हूँ कि जहां पर भी गलत बयानबाजियां होती हैं, चाहे वो अति उत्साह में हो, अति प्रवाह में आकर के होती हो, या किसी के प्रभाव में आके होती है, वो क्षम्य नहीं है। और उसके ऊपर पार्टी सतत कार्रवाइयां करती भी रहती है। और ये चीज भी मैं बिल्कुल कहूंगी कि अगर जो अलग अलग स्थानों पे, जैसे पुरुष और जो वीरांगनाएं हैं, जैसे अगर हम कहें अभी 10 दिन का जो 10 दिवसीय माँ अहिल्याबाई होलकर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अभियान चलाया था, जिसका सकारात्मक प्रभाव महिलाओं के जीवन पे भी बहुत ज्यादा पड़ा है। क्योंकि 300 वर्ष पूर्व जो हम कह सकते हैं कि जब लोग एक नारी के नेतृत्व के लिए या उनके अधिकारों के लिए लड़ाइयां हो रही थी, 1918 में इंग्लैंड में मात्र 30 महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था, वो भी संघर्ष करने के बाद। और वही 300 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ एक महिला शासिका थी
जिन्होंने भी एक नेतृत्व किया। तो ये एक जो पाठ्यक्रम में भी चीजें होना चाहिए और एक प्रकार से महिलाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे पचमढ़ी है, जहाँ राजा भभूत सिंह जी को लेकर के आप बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसे वातावरण में हम अपनी संस्कृति और हमारी जो विरासत है, जिसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, उनको लेके अगर साथ चलते हैं तो ये भी गौरवान्वित करने वाली बात है हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। बिल्कुल, अब आपने कहा जैसे कि दूसरे कंपैरिजन, जैसे अभी इंटरप्शन की आदत है, जैसे कांग्रेस के कंप्लीट कर ले, मुझे पवन जी के पास भी जाना है। पवन जी, मैं वही कह रही हूँ कि आप अगर बात करते हैं जी आपकी बात आ गई प्रियंका जी। मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ कि क्या जानवरों से कंपैरिजन करना इट्स गुड? अगर किसी भी कार्यकर्ता का जानवरों के साथ में कंपैरिजन करना, मेरे ख्याल से तो कार्यकर्ता के मानस का अपमान है। बिल्कुल, एक तो पवन जी आप जी बिल्कुल ठीक है प्रियंका जी, आपका सवाल आ गया। मैं आपका सवाल सीधा ट्रांसफर कर देता हूं पवन जी के पास। पवन जी, एक तो आप इनके सवाल का जवाब दे देना। दूसरा एक बात मैं ये भी कह रहा हूं कि अब चूंकि बात आ रही है महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देने की, अब ऐसे में इस तरीके की बातें होंगी या बयानबाजी होगी। नहीं, देखिए, एक तो अभी जो हमने पहले उसका जवाब दे दिया कि अगर किसी कहावत को हम किसी चीज़ को समझाने के लिए कर दें तो उस चीज़ को नहीं होना चाहिए। एक बार राजा पटेरिया ने बयान दे दिया था तो उसका धड़ाधड़ अंदर कर दिए थे और विजय शाह का सबूत ही नहीं मिल पा रहा, जबकि राजा पटेरिया पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये पूर्व मंत्री थे और ये मंत्री थे, तब भी इनके बारे में वीडियो नहीं मिल पा रहा और नहीं मिलेगा। प्रियंका जी कितना भी बोलते रहे, आप में हिम्मत नहीं है कि आप विजय शाह को निकाल दो, देख लीजिएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, निकाल के बता दीजिए। नंबर एक। दूसरा, ये जो बता रहे हैं इस टाइप का माहौल प्रदेश में करते हैं, साथ में मत बोलिए, गलत बात है। मैंने एकदम आपके झूठ को आपकी प्रियंका जी सुन लीजिए, पूर्वक सुना है, ये प्रियंका जी गलत बात में। प्रियंका जी सुन लीजिए, प्रियंका जी सुन लीजिए। राहुल गांधी की बात करती है, वही राहुल गांधी 400 पार की हवा निकाल दिया आपकी। 400 पार की हवा निकालने वाला कौन? राहुल गांधी जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले आप लोग। राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया कि गणना करने के लिए आपको। जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा था उस समय आपने जनगणना के मुद्दा पे आपको हाँ करने को मजबूर कर दिया। तीनों काले कानून महिलाओं को लेकर बार-बार टिप्पणियां नहीं करी हैं। चुनाव नहीं होता, इनका आप लोग एक मिनट ऐसी बात बोले समझ में ना आए तो साथ में बोलते रहो। प्रियंका जी, एक मिनट, का कार्यकर्ता यही करता है, सब वन बाई वन बोल दीजिए, नहीं चुप रहेंगे वो। एक मिनट देखिए, इनका जो प्रशिक्षण दिया है, देखिए हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप दोनों चुप हो जाइए, मैं जरा नहीं, हम बता रहे हैं, देखिए ये अपने प्रशिक्षण का एक नमूना। अपना हिस्सा तो जब मेरी बारी थी तो आप क्यों बोल रही हैं? आप अपने प्रशिक्षण का एक नमूना पेश करिए। वाह प्रियंका जी, वाह। मुझे दोनों को चुप करके एक मिनट, राहुल गांधी जिंदाबाद। आप दोनों चुप हो जाइए, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। प्रियंका जी, राहुल सुन, मेरी बात सुनिए। इनका प्रशिक्षण का क्या नमूना पेश कर रही है? मेरी बारी में बोलती हैं, गलत बात है। पार्टी का आप परिवार में जयकारा लगाते हैं। पवन जी, मैं समझ सकती हूँ, आप लोग मेरी बारी में राहुल गांधी जिंदाबाद। प्रियंका जी को बिल्कुल लगाइए नारे। गुलामी की आपकी आदत है, चरण वंदन आपकी आदत है। कैसे करें आप? आप दोनों चुप हो जाइए, इनका बोलने दो, मैं चुप रहूं। एक मिनट मत चुप रहिए, आपको तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग ना बोलने के लिए बुलाया जाता है आपको, लेकिन बारी में तो बोलिए। किसी की बारी अब आप चुप हो जाइए। मैं एक मिनट देवदत्त जी का कमेंट ले लेता हूं। देवदत्त जी, अब आप ये देखिए कि ऐसे हम तो इनको भी नेता ही मानते हैं, ये भी आगे जाके हो सकता है विधायक बन जाए, मंत्री बने, दोनों को दोनों। तो क्या ये जरूरी है कि फिर एक अलग से शिविर आयोजित किया जाए? क्योंकि ये जो शिविर होते हैं, इसकी बातें यदि नीचे तक चली जाए तो नई पीढ़ी भी जो आ रही है उसके लिए भी बड़ा लाभप्रद होगा। बिल्कुल, ये तो राजनीति की जो पहली सीढ़ी है, ये प्रवक्ता लोग तो एक चेहरा होते हैं पार्टी के, और देखते हैं। आपकी बात में दम होना चाहिए और एक धैर्य होना चाहिए, एक दूसरे की बात सुनना चाहिए। आपकी बात में दम होगी तो एक वाक्य में आप वो कह देंगे कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपका संदेश क्या बनेगा जनता के बीच, आप उसको मुद्दों को तर्कों के आधार पर बात करिए तो उसको सत्य ही संप्रेषित होता है। इस बात को आप लोग याद रखिए। और ये कि यहाँ नहीं, यहाँ कहने से कुछ नहीं होगा। आपकी पार्टी में, आपके नेताओं में, आप में जो आचरण, जो कथनी और करनी में एक रूपता रहेगी और जो व्यवहार आचार, उससे कोई एक दिन में जनमानस नहीं बनता है कि एक दिन में धारणा बन जाए। धारणा बहुत धीरे धीरे आपके एक एक बोलने से, एक एक कदम से, एक कार्य से बनती है। कौन सी प्रवृत्ति रहती है वो, मतलब इतना
ट्रेनिंग देने के बावजूद भी लोग मानते नहीं, तो ये क्या है? कुछ ना कुछ दिमागी असंतुलन इसको कहें या हैबिचुअल कुछ चीज़ें होती हैं जो नैसर्गिक टाइप की होती हैं कुछ लोगों में, या उनको जो पहली बार यदि गलत बयानबाजी की कार्रवाई कर देते तो सही बात है, थोड़ा सुधरता, या और लोग उससे सबक लेते। आप देखें जब विजय साय का मामला आया तुरंत ही वो पन्नालाल साके का, जगदीश देवड़ा का, बहुत सारे नरेंद्र प्रजापति के बाद एक लगातार बयान आ रहे थे ऐसे ही। तो ये क्या है, इस पे अंकुश लगना जरूरी है और इनको खुद आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो जनप्रतिनिधि है, वो चेहरे होते हैं सरकार के, ये प्रतिनिधित्व करते हैं आप जनता के, आपके पीछे जनता चलती है, आप नेतृत्व करते हैं, तो आपको तो एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दुबे जी, आपने बहुत बेहतर बात आपने की है कि आप लीडर हैं उस क्षेत्र के, उस प्रदेश के। इस 9 करोड़ की जनता में से आपको लोगों ने चुन के भेजा है, तो ये आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। लेकिन चूंकि वक्त अभी इतना ही है, इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।